मैंने तुम लोग के बीच में ऑलरेडी कुछ पाटलिपुत्र ब्रांच के छात्रों के बीच में अनाउंस किया था कि सिमेज का जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है, कौन सा कार्यक्रम? होली मेला। तो होली मेला 2016 में आखिरी बार आयोजित हुआ था, 2017 में नहीं हो पाया। देखो, तुम जब भी कोई काम करोगे बेटा, मैंने तुम लोग को शायद पहले भी बताया होगा कि रास्ते में बाधा तो आएगी। बिना बाधा का रास्ता कभी आज तक किसी को नहीं मिला, ठीक है? ना सचिन तेंदुलकर को, ना अमिताभ बच्चन को, ना नरेंद्र मोदी को, सबको बाधा। लेकिन दिखाई तुमको क्या पड़ता है? केवल सक्सेस। तुम खाली सक्सेस देखते हो, दूसरे की सक्सेस। और जब तुमको बाधा आती है तो लगता है कि सारी बाधा तो मेरे ऊपर आ रही है, भगवान मेरे से कुछ एक्स्ट्रा जाती करता है, कोई ध्यान ही नहीं है इधर में अपने ऊपर में। तो ऐसा नहीं है, भगवान सबके ऊपर ज्यादती क्या करता है? बराबर से करता है, एकदम बराबर सबको ज्यादती मिलेगा ही मिलेगा। जिसको पहले नहीं मिला उसको बाद में मिलेगा, जिसको पहले मिल गया उसको बाद में कब मिलेगा, लेकिन मिलना तो है। और जिसको ज्यादा मिलेगा वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी तुम लोग को हम जयपुर इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में थोड़ा बताएंगे, बच्चे जो गए थे वहां पर, और वो बच्चों को वहां पर जो मेटल टेस्टिंग की जाती है, वो टेस्टिंग का लैब में गए तो वहां पर एक मशीन होती है, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ चेकिंग मशीन। तो हर एक इंसान का भी अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और परिस्थितियां जो हैं वो आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करती हैं। जब जो कमजोर इंसान होते हैं वो थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जो मजबूत होते हैं, जिनका इरादा, हौसला, जज्बा जिनका मजबूत होता है, जिनका आत्मविश्वास गहरा होता है, वो लोग परिस्थितियां जब उनको दबाव बना रही होती हैं, उनके ऊपर में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद वो लोग झेलते हुए, संघर्ष करते हुए उसको झेल जाते हैं। और जब जो बच जाते हैं वही जिंदा रह जाते हैं। आज देखो ना, जियो ने हमला किया, कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई, जो कंपनी बच गई वो कंपनी कितना अच्छा एंजॉय कर रही है, भारतीय एयरटेल। लेकिन जो कंपनियां शहीद हो गई हैं वो दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही परिस्थितियां तुम्हारे संग भी आएंगी। एनीवेज, होली मेला जो एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिमेज का आज तक का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम रहा। कई साल आयोजित हुआ, 5-6 साल हुए होंगे होली मेला, और हर बार बच्चों ने एक नया स्टैंडर्ड तय किया। और 2016 तक जो होली मेला हुआ वो बहुत खूबसूरत हुआ, बहुत सुंदर हुआ। 17, 18, 19 आप लोग को मैंने बताया होली मेला हमारा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे कॉलेजेस उस वक्त बंद थे, और होली मेला में हमारा फोकस उत्सव है ना, होली मेला। और जब घर में समस्या बहुत चल रही होती तो उत्सव का आयोजन नहीं हो पाता है, वो बड़ा कठिन दौर था। 2020 में सोचे कि होली मेला करेंगे, क्या हो गया? कोविड आ गया। 21 कोविड आ गया। 22 में भी नहीं हो पाया, लेकिन अब 23 में हमको ऐसा लगता है कि हो पाएगा। और होली मेला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे सभी शिक्षकों का था कि सर छोड़ दीजिए, इस साल में मत कर पाइए। कई शिक्षकों का ऐसा था। तो और ये सबसे ज्यादा आज तक का सबसे, अगर कोई एक प्रोग्राम बच्चों को सबसे ज्यादा याद रहता है तो मुझे लगा कि ये चीज मैं बच्चों के ऊपर ही छोड़ता हूं। और आज 23 तारीख को तय हो जाएगा कि होली मेला इस 2023 में होगा कि नहीं होगा। होगा। तो मेला का आयोजन जो होगा वो काफी कुछ छात्रों को करना होगा। मेरी ओर से मैं बहुत भरपूर सहयोग देता रहा हूं, और जितना पीछे सहयोग देता था, इस बार कुछ ज्यादा सहयोग देने का मैंने विचार कर लिया है। मैं तुम लोगों को बहुत सहूलियत देने वाला हूं। तो होली मेला की झलक तुम लोग देख लो। जो पहले होली मेला हुआ, ज्यादा इसमें सही तस्वीरें लोगों ने डाली है। पीपीटी मेरे को रोशन और स्वाति ने बना के दिया है, जिसका क्रेडिट मैं उन दोनों को देता हूं। लेकिन जितनी अच्छी तस्वीरें होली मेला की होनी चाहिए थी वो निकाल नहीं पाए हैं। ये पुराने होली मेला की तस्वीरें हैं, आप लोग देख रहे हैं। थर्मोकोल से बच्चे कटिंग लगा रखे हैं, और मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। ये इस तरह के गेम्स वगैरह के स्टॉल्स लगाते हैं कि ऐसे ग्लास वगैरह से बनाना वगैरह है, इसको कैसल बनाना है। ये बच्चे लोग वहां पर अपने से स्टॉल लगा रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये लोग? हाँ, अब ये चाट का स्वाद ही अलग होता है। ये भी कोई लगता है कुछ इसी तरह का। हाँ, ये लिट्टी चोखा का स्टॉल है यार।
और ये देख रहे हो बच्चा माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है। ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट भी काफी करते हैं स्टॉल में, बीच बीच में किसी को एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिलता था। ये एक अलग ही स्टॉल था, मुझे याद नहीं है ठीक से कि किस चीज का। अच्छा हाँ, पोस्टर में बिंदी लगाने का स्टॉल था कि सही जगह पे। और ये एक कैरेक्टर उस वक्त कपिल शर्मा के शो में लोकप्रिय हुआ था, गुत्थी। तो ये लड़का जो है, इसका नाम भूलो, मेरा नाम याद है इसका, गजब का लड़का है। हाँ, और इसको हम लोग गुत्थी ही बुलाने लग गए थे। लेकिन इस लड़के में मल्टी टैलेंटेड छात्र, और सरस्वती पूजा में विवेकानंद के सामने इसने बहुत बड़ा कचड़े का ढेर जो है अपने दोस्तों को लगा करके खुद लग करके साफ करवा दी। ये जो बच्ची लड़का जो बीच में दिख रहा है, ये लड़की नहीं, लड़का है ये। और इस लड़के को मैं याद कर रहा हूँ, इसके पास आउट होने के इतना बरस के बाद मैं याद कर रहा हूँ। इसका एक और वीडियो है जिसमें कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, और ये जहाँ कचड़े का ढेर था वहां पर मिट्टी डाल करके फूल का वो लगा रहा है, और पूरा एक ही दिन में पूरा कचड़े का ढेर साफ करवाया इसने। तो बहुत जबरदस्त, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ, और जयपुर ट्रिप में मैंने जो बच्चे गए थे उनको एक बात कही थी कि एक आदमी जो है बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद है तुम लोग को, जो जयपुर वाले बच्चे हैं बहुत बताएंगे, तुम लोगों को कौन कौन सा एग्जाम्पल दिए थे। एक आदमी, जो तुम लोग जयपुर फूड गए थे, वो कितना बड़ा काम वहां पे हो रहा था। खड़ा हो जाओ, जयपुर वाले बच्चे कहां पर है, ऊपर में। जयपुर फूड में कितना बड़ा काम हो रहा था, और किसने शुरू किया, एक व्यक्ति ने शुरू। तुम लोग कैंसर केयर सेंटर गए, वहां पर कितना अच्छा काम हो रहा था, और वैसा पूरे भारत में 130 सेंटर, और किसने चलाया, एक व्यक्ति ने। तो ये एक लड़का का एग्जांपल तुम लोगों को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस लड़के ने होली मेले में जान ला दी थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चंद्र जो है वो अंधकार को खत्म कर देता है, और 1000 तारे नहीं कर पाते। अब ये देखो, ये इस तरह के बच्चे स्टॉल बनाते थे तरह तरह का, जिसमें गेम्स करवाते थे। अब ये गेम तो मैं भी अपना हाथ आजमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्राइज नहीं मिल पाया था। ये सब बच्चों को लस्सी बना रहा है, कुछ ये आइस गोला, गोलगप्पा स्टॉल, ये सब बस्ती कॉलेज लाइफ की यादें हैं। कैसा लगा तुम लोगों को? अब ये देखो, इस बार के होली मेला का प्लान। सबसे पहला सेट ऑफ स्टॉल, मैंने तुम लोग के बीच में बिहार की बात कही थी, बिहार का तुम लोग को प्रेजेंटेशन दिया था। तो 3 स्टॉल जो होंगे वो होंगे कौन से, ब्रांड बिहार के। पहला स्टॉल किसका, हाँ इसका, लेकिन तुम लोगों को चार्ज देना पड़ेगा स्टॉल का। कितना मैं बताता हूं। और दूसरा स्टॉल होगा कौन सा, और ये रीजनल। अब तुम लोग बताओ क्या हो सकता है, क्या जी कहाँ गए रंजीत कुमार, या तुम लोग में से कौन कौन किस जिला का है, ऐसा कौन सा आइटम है जो कि बिहार का आइटम है, और तुमको लगता है कि पटना में स्टॉल में यहाँ पर बनना चाहिए, बिकना चाहिए, उसको बोलो ना। काला गुलाब जामुन। काला गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन में अकेले बिहार का कब्जा नहीं है, वो पूरे भारत की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तुम बोलती पंतुआ तो हम मान जाते हैं, पंतुआ केवल बिहार में ही मिलता है, ये सुनो। अच्छा, अब बस ये आइडिया ये है कि हम लोग अपने बिहार के लोकल फूड को मंच दें, स्थान दें, और जो लोग इस तरह का, जैसे कुछ लोग अच्छा पिट्ठा वगैरह बनाते होंगे, हाँ, या और भी इस तरह के जो अपने बिहारी डिशेस होते हैं, तो उनको हम लोग स्टॉल देंगे, और वो स्टॉल बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और उसी तरीके से बिहारी मिठाई का स्टॉल, बिहारी मिठाई का स्टॉल क्या है, ठीक है। अब कोई छूट गया होगा तो ऐड कर लेना, हमको इतना याद में आया है ना। हाँ, ठेकुआ, हाँ ठेकुआ ऐड कर सकते हैं। अब ये होली स्पेशल स्टॉल्स होंगे, कौन कौन से हैं। एक स्टॉल में एक ही स्टॉल अलॉट करूंगा। अब जैसे ये 4 नंबर स्टॉल है,
तो इसमें कितना आइटम है? ये सब एक जगह बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फिर क्या ऑप्शन है? 5 नंबर। तुम लोग में से किसी को कोई अभी तक स्टॉल लगाने का मन किया कि ये स्टॉल मेरे को लगाना चाहिए? हाँ? चलो तो अपना अपना आइटम नोट कर लो, ठीक है, अपना अपना आइटम नोट कर लो। मैं सिर्फ और सिर्फ 40 स्टॉल अलाउ कर रहा हूं। मिनिमम 30 स्टॉल होगा, मैक्सिमम 40 स्टॉल होगा। और आज ही बुकिंग होगी, कल कोई बुकिंग नहीं होगी। अगर आज 30 बुकिंग नहीं हुआ तो होली मेला नहीं होगा, और अगर 30 या 40 के बीच तक का बुकिंग हो गया तो होली मेला होगा, बस। 6 नंबर के लिए तुमको किसी को पकड़ के लाना होगा, जिसके पास वो होता है ना, वो जो आइस गोला वाला मशीन, उससे डील करना होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो मौसम में बदलाव आया है, ये सब आइस गोला वाला जो है, ये सब खूब बिजनेस होगा ये सब। और पूरे दिन वहां पे हम लोग सुबह से शाम एंजॉय करेंगे, पूरे दिन, ठीक है। और होली का स्वीट क्या होता है? मिठाइयाँ 7 नंबर। हाँ, कोई एक अच्छा हलवाई पकड़ लेना, ठीक है। 8 नंबर, ये सब पहले सीमेंट में मेला में कई बार लगे हैं स्टॉल्स, और ये सब प्रॉफिटेबल स्टॉल का मैं नाम बता रहा हूं, जिनमें लोगों को प्रॉफिट होता था, ठीक है। 9 नंबर, को मैंने होली का स्पेशल होने के कारण उसको क्या कर दिया है? फ्री स्टॉल। अब मैं ज्यादा लोगों का बुकिंग जब आएगा किसी एक स्टॉल के लिए, तो मैं ट्राई लूंगा, जिसका आइटम बढ़िया बनेगा उसी को स्टॉल ट्राई कल परसों होगा। अगर एक ही, जैसे मान लो कि चाट के लिए 4 लोगों का स्टॉल आ गया, तो किसी एक को ही चाट का स्टॉल दिया जाएगा, 4 लोगों को चाट का स्टॉल नहीं दिया जाएगा। समझ रहे बात को? ताकि ऐसा ना हो कि एक ही तरह का बहुत सारा स्टॉल लग जाए, लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो और एक चीज और तुम लोगों को मैंने बताया था, अनाउंस किया था कि इसको मैं कहता हूं क्या है, ये 1 डे बिजनेस प्लान। ये क्या है? एक दिन का बिजनेस। अभी वो साकेत चित्रम आया था, जो गूगल के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वेंडर है उनका, स्टार्टअप है उसका। और अभी आगरा जाकर के डेस्टिनेशन वेडिंग किया 15 तारीख को, 17 तारीख को सिविल में मिलने आया मेरे से। और अभी तुर्की जा रहा है। बोले वहां तो भूकंप आ गया, तुम तुर्की जा रहे हो? तो बोला सर पहले से ही सारा प्लान बुक हुआ था, होटल वोटल सब वहाँ 5 स्टार बुक किए मैं। तो सिविल का स्टूडेंट आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है और तुर्की जाकर के हनीमून पे जा रहा है, तो इसका पैसा कमाया तब तो जा रहा है। अरे खुश हो रहे हो, तुम कमाओगे तब तो कर पाओगे। राजगीर लेके जाओगे, पता चला अपनी पत्नी को। तो तुर्की जाने के लिए 5 लाख रुपया लगता है। तो और साकेत चित्रम ने जो पहला लाइफ का स्टार्टअप किया था, वो किया था सिमेज में, और उसने एक साथ 2 स्टॉल हमसे अप्रूव करवाए थे। पहला स्टॉल उसका था पिज्जा का। हम उसको बोले इतना बड़ा तुम स्टॉल लगा रहे हो, पिज्जा का मशीन ला रहे हो, ओवन ला रहे हो, क्या तुमको प्रॉफिट हो पाएगा? लेकिन उसका पिज्जा तो उसने वो प्रॉफिट भी किया। दूसरा उसने स्टॉल लगाया था मग्स और टी शर्ट के प्रिंटिंग का, लोगों को प्रिंटेड टी शर्ट और मग दे रहा था। आई डोंट नो तुम लोग के अंदर उतना कैपेबिलिटी है कि नहीं है, लेकिन सिमेज में प्रिंटेड टी शर्ट, उसमें सिमेज लिखा हुआ है और बच्चे का फोटो, वो उसने वहीं पर खींच करके लोगों को प्रिंट आउट दे रहा था। और वो उसके काफी टी शर्ट बिके, मग बिके। और उसने अपने लाइफ का पहला स्टार्टअप कहाँ पे किया? होली मेला में, 1 डे बिजनेस में। और खुद के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। आज तो अगर वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो दिखाई हमको जब वो सिमेज में पड़ रहा था तभी दिखाई पड़ गया था। तो तुम लोग के अंदर, जिसके अंदर हुनर होगा, हौसला होगा, वो लोग भी 1 डे बिजनेस में कमाल करेंगे। और इस 1 डे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का लिमिट है। शर्त जान लो, ये नहीं कि बनारसी चाट का स्टॉल लगाना है कि लड़का अकेले लगा लेगा। कोई बात नहीं सर, मेरे पास पैसा है, हम 1500 रुपये लगाएंगे, सब सामान आलू सब ले आएंगे और हम किसी ठेला वाले से टाई अप कर लेंगे, हम लगा लेंगे ना। पहले पूरा बिजनेस का प्लान बनाना पड़ेगा।
कि ये बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या सामान लाएंगे, कितना सामान लाएंगे। और वो पैसा अगर तुम्हारा 1500 रुपए या 1600 रुपए लग रहा है, या 2000 रुपए लग रहा है, या 1000 रुपए लग रहा है, या 800 रुपए लग रहा है, तो वो 800 रुपया तुम लगा नहीं सकते हो। तुम सिर्फ 200 रुपया लगा सकते हो। कितना लगा सकते हो? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर लाना पड़ेगा, शेयर होल्डर लाना पड़ेगा। थोड़ा शेयर होल्डर तुम्हारे पास, थोड़ा शेयर, कैसे शार्क टैंक में होता है, समझ गए? इक्विटी दूसरे को देना पड़ेगा, तुम्हारा टमाटर चाट स्टॉल का, ठीक है। अब उसमें जो पार्टनर लाओ, तो ऐसे पार्टनर को लाओ जो बढ़िया चाट बनाती हो, है ना, जो जिसके पास कुछ रिसोर्स भी हो, कि मेरे पास बड़ा तवा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, व्हाटएवर जो रिसोर्स चाहिए। तो इस तरह का तुम लोगों को पूरा प्लान करना होगा। और 8 नंबर पे थे, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पे क्या है? ये भी अपने बिहार का ही आइटम है। इस तरह से जैसे बिहार में आलू चाप और प्याज पकौड़ा मिलता है, उस तरह से बाहर में नहीं मिलता है। क्या प्याजू बोलते हैं ना, वो बिहार में ही मिलेगा तुमको, बॉम्बे दिल्ली में उस तरह से नहीं मिलेगा। तो आलू दम, कचौड़ी, घुगनी, ये सब चलेगा। अब ये 11 नंबर जो है, ये सोल्ड आउट आइटम है। ये आइटम इतना हिट हुआ था एक बार होली मेला में, बेचारा 2-3 बार रॉ मटेरियल लाया, हर बार उसका खत्म हो गया। याद है सर, वो बीसीए का एक बच्चा था जो लगाया था शाही टुकड़ा का स्टॉल। शाही टुकड़ा किसी को बनाना आता है? अच्छा, तो जिन लोग को आता होगा वो लोग कर सकते हैं। बहुत आराम से बनता है और बहुत खूब बिका शाही टुकड़ा और फिरनी। और 12 नंबर तो ऑब्वियसली सबसे हिट आइटम है, ठीक है। तो ये सब सही लग रहा है। इसके अलावा फूड के ये स्टॉल्स और भी हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो फोटो खींच लो, ये तो फिर भूल जाओगे। फोटो ले लो जिसको भी स्टॉल लेना है, क्योंकि तुरंत बुकिंग होगा थोड़ी देर में। और ये लाइफ टाइम मेमोरी होगा तुम लोग के लिए। ले लिया ये फोटो, ठीक है। लेकिन मौका कम्युनिटी ग्रुप के सब मेंबर को नहीं मिलेगा, जो लोग यहाँ हैं सिर्फ उसी को मिलेगा। ये देख लिया तुम लोग। अब पिछली बार जो आइसक्रीम का स्टॉल लगाया था, वो गोल्डन आइसक्रीम से स्पॉन्सरशिप ले आया था। उसको आइसक्रीम जो है वो बहुत कम रेट में या फ्री के हिसाब से काफी सारा फ्री मिल गया था, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ था। अब सामने कोका कोला वाला है, उससे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक जुगाड़ कर सकते हो फ्री में, है। अगर कर लोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और कोल्ड ड्रिंक को अगर बेचना हो तो मसाला कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हो, नींबू नमक वो मिक्स मसाला, वो उसका दाम और बढ़ जाएगा। अब वो चाय वाला के लिए टी कॉफी स्टॉल भी है। और एनी अदर एज पर योर विश, अगर कुछ छूट रहा होगा तो तुम लोग कर सकते हो। जैसे उसमें कोई भेल पूरी नहीं है, बटाटा पूरी नहीं है, मोमो वगैरह नहीं है। चाइनीज तो है, चाइनीज वाला को मोमो अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये अभी खाने का प्लानिंग मत करो, अभी स्टॉल लगाने का प्लानिंग करना है, सब खाने का प्लानिंग कर रहा है। और नॉनवेज स्टॉल भी अलाउड रहेगा, ठीक है। पहले भी कबाब का स्टॉल बच्चों ने लगाया था, अब खूब चला था। गेम स्टॉल्स समझ में आ रहा है? फोटो ले लो। तुम लोग के पास खुद भी गेम के एक से एक आइडियाज होंगे, और इन गेम्स में तुम लोग बहुत अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट का काम भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो स्टार्टअप की तरफ, और लोगों को एक मनोरंजन भी हो जाएगा। अब जैसे तुम लोग में से बहुत सारा वीडियो गेम वाला, पबजी वाला सब है, उसके लिए कुछ लगा सकते हो लेवल, ये लेवल क्लियर करोगे तो इतना मिलेगा, कुछ ऐसा, आई डोंट नो कैसा होता होगा। तो जलेबी जंप, सैक रेस, स्पून रेस। जलेबी जंप में कभी पार्टिसिपेट किए हो? हाँ, तो जलेबी जंप होगा, सैक रेस होगा, स्पून रेस होगा, है ना। ये सब चीजें कराई जाएंगी और इन सब का स्टॉल दिया जाएगा, ठीक है, एरिया दिया जाएगा। जैसे सैक रेस वाले को केवल स्टॉल नहीं चाहिए, उसको पूरा रेसिंग का एरिया चाहिए होगा। जिसको जैसा एरिया चाहिए उसको वैसा एरिया भी दिया जाएगा। अब ये तुम लोग के लिए प्रिपरेशन है, जिसको जो पसंद है वो अपना आइटम चूज कर सकता है। जिसको जो स्टॉल लेना उसका फोटो ले लो। ये शाही टुकड़ा और फिरनी का स्टॉल एक बार खूब चला था। बॉलिंग का एक एरिया बना के देंगे जिसमें बॉलिंग होगा, ठीक है। जिसको 3 बॉल मिलेगा, 3 बॉल में पूरा गिरा दोगे तो सबको प्राइज देना होगा, ठीक है।
और ये एक होता है, ये मटका नीचे रखा हुआ देख रहे हो, मटका ऊपर टांगा जाता है और आंख बंद रहेगा, मटका ऊपर टांगना होगा। थोड़ा दूर दूर रहना होगा, नहीं तो कोई मारेगा तो सर पे न लग जाए। इस तरह के कुछ गेम्स होंगे, सैक रेस वगैरह ये सब है। हाँ, जलेबी का इतना आसान नहीं होगा, हम लोग ऊंचा रखेंगे, जैसे बच्चा लोग को रख दिया गया मुंह के बगल में, वैसे नहीं रखा जाएगा। अब ये बहुत सारे दिनों में है पहलवान टाइप के, करवा देते हैं आम रेसर वाला। ठीक है, 20-20 रुपया लगाएगा, जो जीतेगा उसको 30 रुपया, स्टॉल वाले को 10 रुपया। ठीक है, 40 रुपया आया 20-20 रुपये में, जो जीता उसको 30 रुपया। ठीक है, हाँ, तो अपना खेलेंगे लोग। हाँ, ये समझ में आ गया। माँ बाप बोल रहे थे कि बच्चा दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। एक माचिस से ज्यादा मोमबत्ती जलाना, स्पून रेस, ये होली मेला की कुछ तस्वीरें हैं। अलग अलग गेम्स, मतलब अपने तरह से भी गेम सोच सकते हो। बच्चे इस तरह का पोस्टर्स वगैरह बना करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सर्कुलेट करते हैं, पहले से प्रचार करते हैं, एक अपनी मार्केटिंग टीम बनाते हैं, मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं, कॉलेज में प्रचार करते हैं। बच्चे इसी तरीके से अपना एक पूरा का पूरा ऑपरेशन टीम, मार्केटिंग टीम, एचआर टीम, ये सब बनाते हैं। अकाउंट्स कौन जिम्मा संभालेगा अकाउंटिंग करने का, बिजनेस का। बिजनेस भले एक दिन का है, लेकिन मार्केटिंग भी होगा, अकाउंट्स भी होगा, ऑपरेशंस भी होगा। समझ रहे बात को? ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ये होली मेला सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, इसमें आप एक दिन के व्यापारी, बिजनेसमैन बन करके, मैन्युफैक्चरर बन करके आप बिजनेस की बारीकियों को भी, और आप प्लान बनाते हो कैसे जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा रिटर्न लें, कमाएं। अब समझ रहे बात को? तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी जो इसका कुल खर्च रंजीत कुमार कहाँ गए, उन्होंने जोड़ के बताया। एक तो मैं इनके हिसाब से बहुत मतलब इत्तेफाक नहीं रख रहा था। टोटल कितना खर्चा जोड़ के बताया था तुमको? कितना टेंट वाला बताया? 1,03,300 रुपया। अभी जिसका कैलकुलेशन मजबूत है, 1,03,300 सिर्फ टेंट का खर्चा है, साउंड का खर्चा शामिल, लाइट शामिल है ना, इसमें लाइट शामिल है। तो इस खर्चे को 30 स्टॉल में डिवाइड करो तो कितना खर्चा आया? 3,000 से ऊपर ना एक स्टॉल पर। अगर 30 स्टॉल हुआ तो, अगर 40 स्टॉल हुआ तो खर्चा कितना आया एक स्टॉल पर? 2500 के आसपास। कोई बात नहीं, 2500 के आसपास एक स्टॉल में खर्च आएगा। ये मैं बात तब कर रहा हूं जब हम लोग कोई ग्राउंड राउंड बुक नहीं करेंगे। हम अपने जो सीमेंट्स की जो नई बिल्डिंग बन रही है, वहां बहुत जगह है, वहां पर पूरा जगह रेडी करवा रहे हैं, और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोल दिए कि जगह इस तरह से सेव कर दीजिए कि उस दिन वहां पर पूरे बच्चे रहेंगे, किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी दिक्कत। वहां पर जहां जहां खुला हुआ है वहां हम बोले कि 2 फीट पर एक पूरा का पूरा बंद कर दीजिए, और एक 4 फीट पे बंद करिए, ना नीचे से कोई गिर सकता है ना ऊपर से। 2 फीट पे बंद, 4 फीट पे बंद, तो पूरा बंद हो गया। ठीक है, उसको पूरा बंद करवा रहे हैं ताकि तुम लोग का ये आयोजन हो सके। वो सब का कोई खर्च नहीं जोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ टेंट का खर्च कितना आया? हाँ, 1 लाख रुपए जो है उसको हम कम करवाएंगे। आई थिंक कितना भी लेकिन कम करवाएंगे तो भी खर्चा बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। तो एक स्टॉल पे खर्च आ रहा था 3,000 रुपए या 2500 रुपए। मैंने डिसाइड किया मैं कितना चार्ज करूंगा। कितना है? एक स्टॉल का चार्ज होगा 400 रुपए। अब मैं स्टॉल फ्री भी सबको दे सकता हूं, लेकिन फिर क्या है कि बिजनेस का मतलब नहीं होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्ट आपको, और हर कोई ले लेगा ना, फ्री में तो कोई भी ले लेगा। तो मैंने 400 रुपए का एक चार्ज रखा है, लेकिन ये चार्ज कब है? आज। और आज के बाद शायद मैं ये 800 वाला चार्ज मैंने लिख दिया था, लेकिन मैं ये लूंगा ही नहीं। जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ आज ही भर होगा, स्टॉल सिर्फ आज ही दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज सारे स्टॉल निकल जाएंगे। जो लोग आज आए हैं उन्हीं को कमाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और गेम्स, स्पोर्ट्स लिखा गया है, स्पोर्ट्स नहीं गेम्स। ठीक है, जो गेम्स होंगे वहां पर, जो भी तरह के गेम्स होंगे
क्योंकि गेम्स में रॉ मटेरियल लगता है कम और इनकम होती है ज्यादा, तो गेम्स का 100 रुपया चार्ज है ज्यादा, और आज आपको पे करना होगा। आज जो बच्चे आए हैं वो अगर आज पे नहीं करेंगे कल पे करेंगे तो उनका चार्ज भी क्या होगा, डबल, क्योंकि मेरा खर्चा तो 3000 से ऊपर है, ठीक है, और हमको टेंट वाले को आज ऑर्डर बुक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सब तैयारी वहां पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो तुम लोग के पास जो बच्चे स्टॉल बुक करना चाहते हैं, वैसे सारे बच्चे एक बार हैंड रेस में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जो स्टॉल बुक करना चाहते हैं, खड़े हो जाओ जो स्टॉल बुक करना चाहते हैं। जिनको जिनको होली मेला में स्टॉल लगाना है किसी भी तरह का गेम्स का, मतलब मैंने जितना बताया है उसके अलावा भी मैं अलाउ करूंगा। जबरदस्त, इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर, इतने सारे एंटरप्रेन्योर, गजब है। लाइफ का पहला बिजनेस करने के लिए आगे बढ़े हो, बहुत बहुत भगवान का आशीर्वाद मिले, महालक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम पे बनी रहे और तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। तो उदार सर कहां पर है? उदार सर, नीरज कुमार सिंह सर, अमित शुक्ला सर, इधर लाइए, पवन सर, एक लिस्ट पर जिन बच्चों के पास अभी पैसा है वो बच्चे अभी कैश दे सकते हैं। फूड स्टॉल के लिए उनको देना होगा कितना, 400, और गेम स्टॉल के लिए 500। कोई भी तरह का गेम स्टॉल लगा सकते हो। हाँ, जुआ वाला गेम अलाउ नहीं करेंगे, हाँ जुआ वाला गेम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फूड स्टॉल के लिए कितना, 400, और गेम स्टॉल के लिए कितना, और पेमेंट आप अभी कर दो इसके ऊपर में। जिनके पास कैश हो वो कैश दे सकते हैं, जिनको बुक करना है जो इस पे दे सकते हैं उस पे दे सकते हैं। जागो स्टार्टअप फाउंडर, जागो। इसको कहते हैं स्टार्टअप मेला। जब तुम लोग को इसमें मेला में सीमेंट्स के अलावा तुम्हारे फ्रेंड्स को अलाउ करवा दें क्या, हाँ, ताकि बिक्री बढ़ जाए, लेकिन उसका डिसिप्लिन का जिम्मा तुम्हारा रहेगा, चलो अलाउड रहेगा। और होली मेला में कल्चरल प्रोग्राम भी होगा होली का। कैन आई स्पीक फर्दर नाउ? जश्न आगाज है, एक तुम्हारे बिजनेस का आगाज हो रहा है, तुम्हारे लाइफ के पहले बिजनेस वेंचर का आगाज हो रहा है, वन डे बिजनेस मॉडल, और तुम लोग को एक नया अनुभव मिलेगा। तुम्हारे पास कितना समय है इस काम को करने के लिए? आज तारीख क्या है? 23, आज खत्म हो जाएगी यहीं पर कार्यक्रम स्थल पर। बचेगा कितना दिन? 24, 25, 26, 27, 28, है ना। मैक्सिमम 1 तारीख पूरा तैयारी में निकल जाएगा, 2 तारीख को कार्यक्रम है। होली मेला कब है? तो इन्हीं 6 दिनों के अंदर में तुमको सारा लॉजिस्टिक्स, सारा विज्ञापन, सारा प्रचार, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फंड सब कुछ करवाना है, समझ लो। तुम्हारा स्टॉल खूबसूरत होना चाहिए, जिसका स्टॉल सबसे वेल डेकोरेटेड होगा उसको भी प्राइज मिलेगा।